नमस्कार दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपका इस अपने करंट अफेयर की श्रृंखला में। तो यूपी पुलिस के लिए बेहद ही खास और कारगर साबित होगी ये हमारी क्लास। तो देखिए, ज़्यादा नहीं 10 मिनट के समथिंग होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो लेकर मैं आता हूँ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट मैं आज उसी जो श्रृंखला चल रही थी उसी के एक आगे कुछ लेके आया हूँ, क्योंकि खेलों के संगठनों के जो कुछ प्रमुख हैं उनके आगे कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट निकल चुका है। ठीक है, जिसको देखना है तो आप लोग आगे जाके विजिट कर सकते हैं इसकी पहली वाली क्लास। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की अपनी क्लास। तो इस पे देखते हैं हम लोग कि मैंने मतलब आपको छोड़ा था कहाँ पर कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच थे, क्योंकि पुरुष की तो मैंने बता दिया था कौन बने थे। ठीक है, गौतम गंभीर। ठीक है, पहले कौन थे तो राहुल द्रविड़। ठीक, उनके स्थान पर आए थे। ठीक, अब इसमें बात करते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम। ठीक है, ये कैसे मैंने आपको रिलेट कराया था कि अमोल मतलब अनमोल है। जो जैसी बात है, मुख्य जो कोच होगा वो कैसा होगा, अनमोल होगा। किसी भी हद में मतलब किसी भी टेक्निक को अपनाने के लिए और अपनी टीम को आगे से आगे बढ़ाने के लिए कैसे होंगे उसके गुण, सब अनमोल होंगे। तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे। और किसके, महिला के लिए तो मैंने बता दिया था। ठीक है, और मैंने पुरुष का कैसे बताया था, गौतम गंभीर। ठीक है, जो हेड कोच होंगे कैसे होंगे, गंभीर, बहुत भी जो भी निर्णय लेंगे वो गंभीरता के साथ में लेंगे। ठीक है, ऐसे मैंने रिलेट कराया था। फिर आज का अपना नेक्स्ट है कि भारतीय खेल प्राधिकरण कौन है, नीलम कपूर। नीलम कपूर। अब इसको कैसे रिलेट करोगे कि भारतीय खेल प्राधिकरण है। ठीक है, खेल क्या है, प्राधिकरण है, कहाँ, भारतीयों में। ठीक है, तो एक यहाँ पे शब्द है कपूर, या फिर नीलम ले सकते हैं। नीलम एक क्या है, एक तत्व है जो कि अंगूठी में आप लोगों को देखने के लिए मिलता होगा। अंगूठी में ऐसे करके होता है, नीला नीला करके, जो नीलम मतलब ये नग तरीके का होता है। ठीक है, तो इसको कैसे रिलेट करोगे कि भारतीय जो खेल हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है। तो यहाँ पे भारतीय खेल वाले जो जितने भी प्राधिकरण मतलब क्या है, ये पुरुष हैं। ठीक है, तो उनको वो किस पे विश्वास करते हैं, तो नीलम पे विश्वास करते हैं। आप इसको ऐसे रिलेट करिए और आसानी से याद करिए कि जो भारतीय खेल के जो खिलाड़ी हैं वो किस पर विश्वास करते हैं, नीलम पे। ठीक है, तो अब अगला नेक्स्ट करते हैं। इस पर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कुश्ती महासंघ। अब देखिए भाई साहब, अगर हमें कुश्ती लड़ना है, यदि मान लो इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। यहाँ पे शब्द है भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। अब तो जाहिर सी बात है, यदि कोई कुश्ती में से जीतता है, कुश्ती से, कुश्ती मतलब जीतता है, तो उसकी बहुत जय जयकार होती है। क्या होती है, जय जयकार होती है। तो आप इसको रिलेट करेंगे संजय, यानी जय शब्द इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, ऐसे आसानी से याद करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर है, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका भारतीय टेबल टेनिस महासंघ। भारतीय टेबल टेनिस संघ। ठीक है, अब इसको कैसे रिलेट करेंगे हम लोग, तो भारतीय टेबल टेनिस को, अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है टेबल टेनिस। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है जो है इसके अध्यक्ष मेघना अहलावत। क्या लिखा है, अहलावत मतलब हलावत लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए टेबल टेनिस होता है तो कुछ ऐसे टेबल बनी होती है और इसमें एक या दो प्लेयर इस तरफ, एक या दो प्लेयर इस तरफ होते हैं। ठीक है, वो हमेशा कभी पहला वाला प्लेयर इधर आएगा, दूसरा वाला प्लेयर उधर जाएगा, या फिर पहला इधर इसका भी आ सकता है, दूसरा इसका इधर। ठीक है, इस प्रकार ये इधर उधर क्या करते थे, हिलते रहते हैं, मतलब इधर से उधर हिलते रहते हैं। तो ठीक है, इसको रिलेट करेंगे भारतीय टेबल टेनिस से अहलावत को, मेघना अहलावत को। ठीक है, फिर ये तो फिर ऐसे रिलेट कर सकते हो कि क्या, टेबल टेनिस खेलने से क्या मेघ बरसते हैं, तो मेघ से मेघना कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पास बहुत सारी ट्रिक हैं, जो ऐसा आप लेना चाहें वैसे ले लीजिए। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट है अपना कि अखिल भारतीय फुटबॉल। अब देखिए, हम लोग क्या टेबल टेनिस खेल रहे थे तो मेघ बरस रहे थे या हिल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या खेलना है, फुटबॉल। फुटबॉल की जब बात आएगी तो जब याद रखना, फुटबॉल खेलने में क्या होता है, कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, उन सभी का क्या होता है, कल्याण होता है। ऐसे याद करेंगे। अब वैसे भी अच्छा ऐसे करके याद रखते हो, 11 प्लेयर होते तो 11 रुपये से दान करने पर क्या होगा, सभी का कल्याण होगा। ऐसे रिलेट कर सकते हैं, 11 रुपये देने से क्या होता है, कल्याण होगा। ठीक है, फुटबॉल में। ठीक है, फिर अगला है नेक्स्ट है यहाँ पे वॉलीबॉल।
फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो कौन है? सामंत। अब देखिए वॉलीबॉल को कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ पे है अच्युत सामंत। ठीक है, तो वॉलीबॉल को हम कैसे रिलेट करेंगे? वॉलीबॉल में हमें देखिए गोल करने के लिए जो वॉलीबॉल का प्लेयर होता है, तो आगे हमको बहुत कैसा ऊंचा प्लेयर चाहिए जो आसानी से गोल नेट के जस्ट पास ही गिरा दे। ठीक है, ऐसे नेट लगा होता है तो यहाँ पे हमें एक प्लेयर अच्छा खड़ा करना पड़ता है जो तुरंत जाके यहीं पे ही बॉल गिरा दे। ठीक है, तो ऐसे इसको कैसे याद करेंगे? अच्युत मतलब ऊंचा, ऊंचा प्लेयर। ठीक है, अच्युत सामंत हो गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट है यहाँ पे बास्केटबॉल, फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल को कैसे रिलेट करेंगे हम लोग? बास्केटबॉल कितने प्लेयर होते हैं? तो इसमें कितने प्लेयर होते हैं? 5। कितने होते हैं? बास्केटबॉल कितने प्लेयर होते हैं? 5। ठीक, अब इसको देखो कैसे रिलेट करेंगे हम। अब यहाँ पे क्या है? बास्केटबॉल। अब यहाँ पे एक शब्द है अर्जुन। अर्जुन जो तीर धनुष, जिसमें मतलब तीर रखते थे, अपनी कमान रखते थे, तो उसमें कुछ ऐसा बना होता था, बास्केट के तरीके बना होता था ना, सब लोग याद। और इस पे क्या रखे होते? बहुत सारे तीर लगे होते थे। ठीक है, तो बास्केट मतलब ये हम एरो कमान से याद कर लेंगे और अर्जुन इसको रिलेट कर लेंगे। तो बास्केटबॉल कैसे अर्जुन से रिलेट करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के। अब देखिए जो हॉकी खेल खेला जाता है ना, तो ये दौड़ के खेला जाता है। कैसे? दौड़ के, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास एक हॉकी होगी, इसमें भी 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी होगी, 11 प्लेयर होते हैं, और वो सभी प्लेयर कैसे होते हैं? दौड़ दौड़ के हॉकी से गोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब तुम सोचो इसमें कि टरक टरक के काम चल जाएगा। टरक टरक के मतलब धीरे धीरे करके तो कभी नहीं काम चलेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा वहाँ पे हॉकी में। तो यहाँ पे क्या है? दिलीप टर्की। तो टरकना नहीं है आपको, कैसा करना है? तेजी दौड़ना है। ऐसे आप इसको रिलेट करेंगे, आसानी से याद करेंगे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा भारतीय एथलेटिक फेडरेशन। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे हम लोग? हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, भारतीय एथलेटिक फेडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कैसे याद करोगे? सुमरी वाला कहो। अब एथलेटिक, जितने भी एथलेटिक होते हैं, ठीक है, वो किसी न किसी को सुमरते हैं, मतलब याद करते हैं। कैसे? दिल से, ऐसे याद। आदिल सुमरी वाला। ठीक है, आदिल सुमरी वाला मतलब दिल से सुमरते हैं किसी को एथलेटिक। जब भी अपना, जैसे कि नीरज चोपड़ा है गोल्डन बॉय, अगर वो भाला फेंकेंगे तो उससे पहले अपने गुरु को सुमरेंगे या किसी को भी याद करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ के अध्यक्ष हैं भारतीय मुक्केबाज। किसके? मुक्केबाज। मुक्केबाज में अब क्या, कैसे याद करोगे? अब इसमें क्या है? अजय। अभी मैंने आपको लोगों को बताया था कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जब कि आप यदि कुश्ती लड़ते हैं तो आपकी जय जयकार होती है, तो मैंने उसको बताया था संजय सिंह करके, संजय जय। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या, कुश्ती में क्या, एक मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी में भी आप जब भी गेम जीतेंगे तो क्या होगी? आपकी जय जयकार होगी, तो यहाँ पे अजय कर लेंगे। ठीक है, ये मुक्केबाजी में कैसा होता है? अजय होता है। ठीक, ऐसे करके याद रखिए। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नोट करिएगा अच्छे से। पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है कौन? पीटी ऊषा, जिनको हम लोग उड़न परी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन? सीईओ। ठीक है, ये अध्यक्ष हैं कौन? पीटी ऊषा, और सीईओ कौन है? रघुराम अय्यर। कौन है? रघुराम अय्यर। ठीक है, जैसे आप देखिए रघुराम, यहाँ राम का ही नाम आता है। ठीक है, वो अपने आप में कैसे बहुत बड़े हैं, तो ये फाउंडर हो जाएंगे किनके? वो भारतीय ओलंपिक संघ के। लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष की बात करेंगे तो वहाँ पे पीटी ऊषा लगाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा भारतीय बैडमिंटन संघ के कौन है? तो हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट याद बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन, बैड मतलब क्या है? बैडमिंटन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, अब इसको कैसे रिलेट करोगे कि जो विश्व शर्मा, ठीक है, बेड में क्या करना? बेड में बिस्तर होता है, तो इसको विश्व शर्मा को आप बिस्तर कर लेंगे, आसानी से याद करेंगे। ठीक, बेड बिस्तर, बेड बिस्तर, बेड बिस्तर। ठीक है, तो हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट है हमारा भारतीय भारोत्तोलक महासंघ। ठीक है, तो ये कौन है? सहदेव यादव। कौन है? सहदेव यादव। इसको रिलेट करके आप आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा 10 मिनट से हमको ज़्यादा नहीं करना है। फिर यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है देवेंद्र झांझरिया, जो कि बहुत ही
पैरा ओलंपिक समिति के क्या है अध्यक्ष हैं, इंपॉर्टेंट है कौन, देवेंद्र झांझरिया। तो आज की क्लास कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और कमेंट एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।